सानिया मरी की बात करेंगे। मुजिमाना गफलत बद इंतजामी की इंतहा, मरी में फंसे 22 सयाह जाँ बहक हो गए। मरने वाले 2 अफराद का ताल्लुक लाहौर से है। मरी सानिया की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को पेश कर दी गई। ज़राए के मुताबिक मरी में 32,000 गाड़ियाँ पार करने की गुंजाइश है। 72,000 से ज़ायद गाड़ियाँ जुमेरात के रोज़ मरी में दाखिल हुई। पार्किंग गुंजाइश खत्म होने पर सयाहों ने गाड़ियाँ सड़क किनारे खड़ी कर दी। इसी पर मज़ीद बात करेंगे लियाकत अली से। जी लियाकत, बताएगा इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? सानिया मरी के हवाले से आज जो वज़ीर आला की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ, उसमें इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई और एक दिलचस्प अमर ये सामने आया कि हुकूमत पंजाब के बाज़ हुकाम मामला जो है वो केपी गवर्नमेंट पर डालते हुए नजर आए कि गलियात की तरफ से जो है वो ट्रैफिक को नहीं रोका गया। ताहम पंजाब के मुतलका अदारों ने मरी की तरफ से ट्रैफिक को जो है वो रोक लिया था, लेकिन जो ट्रैफिक है वो गलियात की तरफ से मरी में दाखिल हुई और फिर वो हजूम और फिर वो बेपनाह ट्रैफिक का रश जो है वो इस वाकयात का सबब बना। जो इब्तदाई रिपोर्ट बताएगी उसमें बताया गया कि मरी में 32,000 गाड़ियां पार करने की गुंजाइश है, लेकिन जुमेरात के रोज 72,000 से ज्यादा गाड़ियां मरी में दाखिल हुई और पार्किंग की गुंजाइश खत्म होने के बावजूद गाड़ियां अंदर आती रही और सियाह गाड़ियों को सड़क के किनारे खड़े करते रहे। बहरहाल जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसमें एक तो ये चीज बताएगी, दूसरा गलियात की तरफ से जो रास्ता आता है उस पर जो है वो जिम्मेदारी डालने की कोशिश की गई। जी अच्छा, तो लियाकत ये बताइएगा, अरसलान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने क्यों नहीं रोका। तो यहाँ पर जिम्मेदार, जो इब्तदाई रिपोर्ट है, जिम्मेदारी किसको दी गई है कि कौन जिम्मेदार था हर सारी सूरत हाल को मैनेज करने का? देखिए, बुनियादी तौर पर 2 जिम्मेदारियां एक इंतजामिया पे आती है कि जब 31 दिसंबर को जो है महकमा मौसमियात हाई जो स्नो फॉलिंग का अलर्ट जारी कर चुका था, तो फिर इंतजाम क्यों नहीं किए गए। दूसरा, अगर देखा जाए तो 2 रोज कबल वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट करके बताया था कि इतनी तादाद में गाड़ियां मरी का रुख कर दी और दाखिल हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि हुकूमत को इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां वहां दाखिल होने का भी इल्म था। और फिर जो इंतजामी अदारे हैं उनकी वाज़े तौर पर यह गफलत है। बहरहाल अगर हम कहें कि सिर्फ ट्रैफिक पुलिस पर जिम्मेदारी डालना जो है वो काफी नहीं होगी, बल्कि वहां के असिस्टेंट कमिश्नर और वहां के मुतलका अदारे जो है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं कि एक तो स्नोफॉल का, बड़ी हैवी स्नोफॉल का जो है वो अलर्ट महकमा मौसमियात जारी कर चुका था। खुद गवर्नमेंट के वज़रा ये कह रहे थे कि 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां मरी में दाखिल हो चुकी हैं और ये 2 रोज पहले के ट्वीट हैं फवाद चौधरी के। अब यकीनी तौर पर वो वजीर इत्तलात हैं, तो हुकूमत को इस बात का इल्म था कि इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां गई हैं। इसलिए ये कहा जाए कि ये आज या कल रात अचानक वाकया पेश आया तो ऐसी बात नहीं है। इस हवाले से 100% जो जिम्मेदारी है वो मुतलका जो अदारे हैं, जो मरी की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इसमें जिम्मेदार है और यकीनी तौर पर अब जो तहकीकात 3 दिन के अंदर मुकम्मल होनी है उसमें भी इस जिम्मेदारी का तयन किया जाएगा। लेकिन जो बज़ाहिर जो सूरत हाल नजर आती है कि मुतलका अदारे सिर्फ वहां पर जो है वो उन्होंने सियाहों को उनके रहमो करम पर। आप हमारे साथ ही रहेगा। अरसलान हैदर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अरसलान, बताएगा अब तक कितने अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन तो जारी है और रेस्क्यू की जाने से अब तक की जो अपडेट है उसमें ये कहा जा रहा है कि मुतअद्दिद अफराद जो थे उनको हलाक हो चुकी हैं, लेकिन 2 अफराद ऐसे थे जिनका ताल्लुक लाहौर से था। इनकी शिनाख्त जो है वो मरूफ अशरफ और जफर इकबाल के नाम से हुई है। हमें मरीज राय का बताना है कि दोनों का ताल्लुक जो है वो पीको रोड के, ये पीको कोट लखपत के इलाका पीको रोड से है और इनकी जो शिनाख्त है मरूफ अशरफ और जफर इकबाल के नाम से हुई है। दोनों अफराद सानिया मरी का शिकार हो गए थे, जिसके बाद अब इनके घर में भी जो है वो कोहराम मचा और इनकी जो फैमिली का इस वजह से इनकी मैयतें लेने के लिए रवाना हो चुकी है। ये 3 अफराद जो थे लाहौर से गए थे, जिनमें एक इनका ऑफिस का मुलाजिम भी था जो कि जिसका नाम इस बात बताया जा रहा है वो गुजरांवाला का PIC था। अब जो है वो यहाँ पर रहने इलाका भी फकत भूख और गम में जो है वो मुबतला है कि एक कोहराम मचा हुआ है कि दोनों जो थे वो सैर के लिए हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लियाकत से बात करेंगे। लियाकत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइए, वज़ीर आला पंजाब ने फैसला किया कि वो मरी जाएंगे, रेस्क्यू के ऑपरेशन को अभी देखेंगे सारे अमल को, तो क्या अपडेट्स इस बारे? देखिए, वज़ीर आला थोड़ी देर में ही मरी के लिए रवाना हो रहे हैं। उनका जो है प्रोटोकॉल जो है वो एयरपोर्ट के लिए लग चुका है और किसी लम्हे भी वो लाहौर से जो है वो पिंडी के लिए जो है वो रवाना हो जाएंगे और पिंडी में एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो मरी में जाकर और पिंडी से जो है वो बराह रास्त उसकी निगरानी करेंगे। बहरहाल वज़ीर आला जा रहे हैं, तर्जमान पंजाब हुकूमत अहसान खावर भी उनके साथ हैं और हमारी इत्तलात के मुताबिक थोड़ी देर में वो CM हाउस से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और फिर बराह रास्त इन चीजों को देखेंगे। अगर बात की
जाए आज की एक्टिविटीज की, तो उसमें वज़ीर आला ने आज आला सतह का इजलास किया जिसमें आईजी, चीफ सेक्रेटरी, रिलीफ कमिश्नर और दीगर हुकाम शरीक हुए। सेक्रेटरी मवासलात को जो है वो दोपहर को ही रवाना कर दिया गया था मरी के लिए और खुद वज़ीर आला अब जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो इसमें जो है आज उन्हें शदीद कड़ी तनकीद का भी उस वक्त निशाना बनना पड़ा जब वो पार्टी की तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी और आइंदा बल्दियाती इंतखाबात और अपोजिशन को टफ टाइम देने के इजलास में शरीक रहे। हाँ, उसमें फेडरल मिनिस्टर्स ने इस बात की तस्दीक की। फुटेज में देखा जा सकता है कि सीएम उस मीटिंग में मौजूद रहे जिसमें तंजीम साजी कर देखा जा रहा था, तो उसमें शदीद उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा। अपोजिशन जमातें भी हद से तनकीद बना रही कि जब उन्हें मरी के ऑपरेशन की निगरानी करनी चाहिए थी तो वो अपोजिशन के खिलाफ सियासी ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे कि अपोजिशन को किस तरह गिराना है पंजाब में और बल्दियाती इंतखाबात का महाज कैसे जीतना है और पार्टी को कैसे मजबूत बनाना है। जब उन्हें मरी में फंसे हुए लोगों को निकालना था तो इस हवाले से वो कड़ी तनकीद की ज़ात में है। बहरहाल आपसे थोड़ी देर बाद वो जो है वो सीएम हाउस के इत्तलात ये भी है कि कुछ जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की भी थी, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं थी मरी की इंतजामिया की और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की, क्योंकि गलियात के रास्ते से भी लोग आए और इसका इल्म उनको भी होना चाहिए था। अब बुनियादी तौर पर यह बात आज के इजलास में भी हुई, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पंजाब के कुछ लोगों ने इस बात को उस इजलास में रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो है अपने कंधों से उठाकर जो है वो केपी गवर्नमेंट पर डालने की कोशिश की और कहा कि मरी के रास्तों में से लोगों की ट्रैफिक की रवानी को रोक दिया गया था। ये दावा किया गया आज के इजलास में और कहा गया कि गलियात की साइड से जो रास्ते मरी में दाखिल होते हैं उन रास्तों से जो है वो गाड़ियां आने का सिलसिला आखिरी वक्त तक जारी रहा, जिसमें केपी गवर्नमेंट ने जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया और ये वजह बनी कि वो गाड़ियां एक तरफ से तो रोकती गई थी लेकिन दूसरी तरफ से गाड़ियां आती रही। लेकिन इन बातों का तयन एक वाज़ेह तहकीकात में होगा जिसके लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी जा सकती है। अभी तो पंजाब के जो लोग हैं अपना सर बचाने के लिए गलियात की तरफ से जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो तहकीकात में ही चीजें वाज़ेह होंगी। ठीक है लियाकत अली, अब हमारे साथ ही रहिएगा। अरसलान भी हमारे साथ मौजूद है। अरसलान बताइएगा, इस वक्त कहा जा रहा है वहाँ पर पेट्रोल की भी कमी है, खुराक की भी कमी है, तो क्या इंतजाम किए गए हैं वहाँ पर? अरसलान से जिस तरह लियाकत अली ने तफसीलन बताया सारी सूरत-ए-हाल के हवाले से, वज़ीर आला पंजाब भी कुछ देर में मरी के लिए रवाना हो जाएंगे और रेस्क्यू के ऑपरेशन का जो अमल है उसका जायज़ा भी लेंगे। अभी आपको बताएं कि न सिर्फ PDMA बल्कि NDMA की जानिब से भरपूर कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। बहुत शुक्रिया लियाकत अली और अरसलान हैदर।